बना हुआ है। अगर हम नीमच जिले की बात करें तो आपको नहीं लगता कि जो सैकड़ों कार्यकर्ता सिंधिया खेमे के जो टोकन भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं वो हाशिए पर आ गए? नमस्कार, MP44 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अफगान। विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही लाव लश्कर पूरी तरह से जमीन पर डटे हुए हैं। इसी बीच भाजपा के आंतरिक सर्वे में भाजपा के ही नेताओं में खलबली मचा दी है। जी हां, संघ और वनवासी कल्याण परिषद का एक सर्वे आया है जिससे 60 से ज्यादा विधायकों पर और 12 से ज्यादा मंत्रियों पर तलवार लटकी है। जी हां, भाजपा अपने ही सर्वे में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ इन सभी बातों पर बात करने के लिए नीमच जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी सर, आप बताइए, आप ही का सत्ता, आप ही की संगठन, आप ही का सर्वे, सत्ता जा रही है, क्या कहना है? देखिए, तो आप कह रहे हैं कि सर्वे और सर्वे में सरकार जारी है। ऐसा कोई सर्वे न तो हम लोगों की जानकारी में आया है जी। और दूसरा, आप निकलते हुए प्रत्येक 10 लोगों से अगर पूछेंगे जी, तो 9 लोग यही कहेंगे कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो सुशासन रहता है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो विकास होता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो कहीं न कहीं देश को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार विचार चलता है। और अन्य सरकारों को काम करते हुए लोगों ने वर्षों से देखा है, कोई नया परिवर्तन नहीं, कोई नया विचार नहीं, कोई नई दिशा में कदम नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में निश्चित रूप से आएगी और बड़े बहुमत के साथ आएगी, और अब की बार 200 पार के साथ आएगी। प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वे लगातार विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। 3 श्रेणियों में तैयार की गई है, जिसमें एक जिताऊ विधायक है और कुछ ऐसे विधायक है दूसरी श्रेणी में जो कमजोर तबके के हैं, तो कुछ ऐसे विधायक है जिन पर संगठन कितनी ही कोशिश, कितनी ही मेहनत कर ले वे जीत नहीं सकते। उसमें जिस जिले से आप जिला अध्यक्ष आते हैं उसमें भी 2 विधानसभा ऐसी है जिनका नाम नीमच और मनासा है, उनको भी कमजोर श्रेणी में रखा गया है, क्या कहना है? देखिए, नीमच विधानसभा और मनासा विधानसभा जी किसी भी स्थिति में कमज़ोर श्रेणी में नहीं हो सकती, क्योंकि नीमच हो या मनासा हो, यहाँ बहुत काम हुए हैं, डेवलपमेंट के बहुत काम हुए हैं। और चाहे हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे वो CM राइज स्कूल की बात करें, चाहे हम रोडों की बात करें, चाहे तालाबों की बात करें, और बड़ी पानी अधोसंरचना की बात करें, तो भी बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे शिवाजी सागर जैसे काम। और कहने का मतलब है कि किसानों ने उन सब कामों के कारण से उन्नति करी है, कि कृषि लाभ का धंधा बना है, और कहीं से कहीं तक ऐसा, क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं कि नीमच और मनासा जा रहा है, पर मुझे तो लगता है कि प्रत्येक नागरिक कहीं न कहीं नीमच मनासा में हुए कामों से बड़ा प्रसन्न है। और नीमच मनासा जावद तीनों ही सीटें हमारी आएगी। और वो आप उससे भी देख सकते हैं कि नगर पंचायतों के चुनाव हुए तो मनासा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा, तीनों नगर पंचायत हमारे पास, जनपद है हमारे पास, जिला पंचायत हमारे पास, नीमच जनपद हमारे पास, नगर पालिका हमारे पास। तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसलिए नीमच मनासा हो या जावद हो, क्योंकि मैं मेरे ज़िले की बात करूंगा,
तीनों ही सीटों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। सर्वे ना होकर आप ही का ये सर्वे है जिस पर ये बात कही जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाजपा की जो सरकार है वह तो जा चुकी थी, अभी सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी पॉपुलैरिटी 25% से ज़्यादा नहीं है कि उनको सीएम के रूप में जनता पसंद कर रही है। देखिए, एक बात तो ये है कि मोदी जी तो हमारा चेहरा है ही, मोदी जी हमारे नेता हैं ही, और मोदी जी देश के ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। और मोदी जी के चेहरे पर तो हम मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में जहाँ भी चुनाव आ रहे हैं वहाँ मोदी जी का चेहरा तो सबसे आगे रहता ही है। और मोदी जी प्रत्येक व्यक्ति की पसंद है, उनकी कार्यशैली प्रत्येक व्यक्ति की पसंद है जी। और जैसा कि आपने बोला है कि पीएम मोदी पसंद है, होना भी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में जब तक कि एक बड़ी सर्जरी नहीं होती है, संघ का कहना है एक बड़ी सर्जरी मध्य प्रदेश में नहीं होती है, तब तक के चुनाव जीता नहीं जा सकता। इस बात को कहाँ तक मानते हैं आप? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा था, पिछला प्रश्न अधूरा रह गया था कि शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता 25% रह गई है। शिवराज सिंह जी ने ऐसे काम किए हैं, हर वर्ग के लिए काम किए हैं और हर वर्ग के मन को, दिल को छुआ है उनने, और उनके बनाई हुई योजनाओं के कारण से प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर में उठाव आया है, जीवन स्तर में सुधार आया है। और शिवराज जी लोगों के दिलों में बसते हैं। शिवराज जी बच्चों के मामा हैं, और मामा सिर्फ बोलने के लिए नहीं, लोगों ने आत्मा से उन्हें अपना माना है। तो शिवराज सिंह जी तो आज भी बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। और जहाँ तक बात आप सर्जरी की कह रहे हैं, तो सर्जरी जैसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ कोई बदलाव होना है तो वो होता है। मान लीजिए कि नीमच का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मेरा कार्यकाल मई में पूरा होना है, कई दूसरा को जिलाध्यक्ष बनाना है, तो एक व्यवस्था परिवर्तन होती है। ये कोई इसलिए नहीं है कि कोई सर्जरी कर दी गई कि किसी ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए उसको ऐसा कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता भाव से, पूरे मनोयोग से काम में जुटता है। और सिर्फ मेरा निशान, कमल निशान पर काम करता है। व्यक्ति यहाँ गौण है, यहाँ चिन्ह चलता है, व्यक्ति यहाँ गौण है, यहाँ ध्वज की पूजन और वंदन होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है, और यहाँ किसी प्रकार की सर्जरी जैसा शब्द नहीं। और परिवर्तन तो चूंकि समय समय पर अगर कोई दायित्व बदलने हैं, कोई कार्यकाल पूरा होता है, जैसी आवश्यकता होती है वैसी पार्टी करती है। आपको नीमच जिले के अंदर जिला अध्यक्ष बने हुए 3 साल होने को आए हैं। ये तो बात हो गई संघ की और वनवासी कल्याण परिषद के सर्वे की। कौन पाटीदार का सर्वे नीमच के लिए करता है? कौन पाटीदार का सर्वे कहता है कि जिस प्रकार से हमने जिला पंचायत निर्विरोध हम जीते हैं, जिस प्रकार से हम नीमच, मनासा और जावत की जनपदें एक तरफा जीते हैं, जिस प्रकार से हम 11 में से 10 नगर पंचायतें एक तरफा जीते हैं, और 11वीं नगर पंचायत भी हमारी जीती हुई ही थी। कहीं न कहीं हमारे ही व्यक्ति के द्वारा धोखा हुआ, नहीं तो वो 11वीं नगर पंचायत भी हमारी ही थी। तो जिस प्रकार से हमने लगातार कमल का परचम फहराया है, उसी प्रकार 2023 में भी तीनों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और लोकसभा में भी विजय परचम भारतीय जनता पार्टी लहराएगी। दहलीज पर विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश के अंदर जो सिंधिया गुट है वो एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए बना हुआ है। अगर हम नीमच जिले की बात करें तो आपको नहीं लगता है कि जो सैकड़ों कार्यकर्ता सिंधिया खेमे के जो तोहफे में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं वो हाशिए पर आ गए? देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग हैं, और वो सब कार्यकर्ता भी जो सिंधिया जी के साथ आए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग हैं। वो परिवार का एक हिस्सा है। वो कई सिंधिया जी के गुट से है या फलाने के गुट से है, ऐसा नहीं है। वो सब भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक अंग है, और किसी प्रकार से कोई हाशिए पर नहीं आया है। जहाँ जिस जिम्मेदारी को जिसको देना था, चाहे वो विजय सिंह जी मालाहेड़ा हों तो प्रदेश कार्य समिति सदस्य उन्हें प्रदेश ने बनाया है, चाहे वो समंदर पटेल जी हों प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रदेश ने उन्हें बनाया है, और अन्य अन्य दायित्वों पर जो नई पीढ़ी भी आई है उनको हमने अलग अलग जगह मोर्चों में और यहाँ वहाँ हम सब ने लिया है। और वो बहुत ही स्नेह के साथ, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई कांग्रेस या अन्य दल से आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, और जिसे भी टिकट मिलेगा, जिसे भी पार्टी दुल्हा बनाएगी, उसके लिए सभी लोग काम करने की मानसिकता में पूर्ण रूप से हैं। चाहे वो सिंधिया जी के साथ आए हुए हमारे बंधु हों और चाहे वो पहले से भारतीय जनता पार्टी के हों, तो हम सब एक हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं।
और हम सब का ध्येय एक ही है कि कैसे मध्य प्रदेश को विकास की गति पर लगातार दौड़ाते रहें और कैसे देश को इसी प्रकार विकास के सोपान पर एक के बाद एक पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से देश पहचान बना रहा है, उस पहचान को लगातार परम वैभव पर देश कैसे पहुंचे, उस दिशा में हम सब एक ध्येय के साथ में सभी लोग काम करेंगे और भविष्य में मध्य प्रदेश हो या देश हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये थे हमारे साथ नीमच भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन पाटीदार, जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने कहा है कि निश्चित ही 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वापस आएगी। हालांकि सर्वे में ये डेंजर जोन की बात जो 60 सीटों पर की जा रही है वे वास्तविक है, और जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है वे मैराथन मीटिंग कर रही है, लगातार 1 to 1 विधायकों से चर्चा हो रही है। और सर्वे तो यहाँ तक ये रहा है कि सीएम शिवराज सिंह की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में घट रही है। 25% से ज्यादा लोग ही अभी उन्हें पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि विष्णुदत्त शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पद पर और कई मंत्रियों के पदों पर इस वक्त तलवार लटकी हुई है। MP44 के लिए तबरेज़।